अलीदापुर ग्राम चौपाल में योजनाओं की दी गई जानकारी, बाल विवाह व साइबर अपराध पर किया जागरूक। सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत अलीदापुर में गांव की समस्या, गांव में समाधान अभियान के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने की। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय तथा रोजगार योजनाओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में भी पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए तथा मनरेगा के बकाया भुगतान को जल्द जारी किया जाए। सचिव निशा श्रीवास्तव ने स्वच्छता एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण की जानकारी दी। आरबीआई बैंक प्रतिनिधि संतोष शुक्ला ने बैंकिंग, बीमा और स्वरोजगार योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। महिला विकास संस्थान के ब्लॉक ऑफिसर अमन शर्मा ने बाल विवाह के दुष्परिणाम बताते हुए ग्रामीणों को शपथ दिलाई तथा साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। जिला सलाहकार जयप्रकाश ने दिसंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश को बालश्रम मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजनाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन और चिकित्सा सहायता की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत अलीदापुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम में किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई? ग्राम चौपाल जो हुआ है हमारे ग्राम पंचायत अलीदापुर में, जितने भी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, सबको अवगत करा रहे हैं। जिनको 60 साल के जो योग्य हो गए उनको जानकारी दी गई है कि आप 60 साल बनवाइए। कुछ विधवा महिलाएं भी आई थी, उनकी भी बातों सुना गया है कि उनको भी जो है बताया गया है कि आप आधार कार्ड और फोटो लेके कल आइए, आपका भी ऑनलाइन हो। तो ऐसे सरकार की जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए जो सरकार ये ग्राम चौपाल का जो ये हर ग्राम पंचायत में कर रहा है, बहुत ही शानदार पहल है। इससे लोग जागरूक हो रहे हैं और सब लाभकारी योजना उन तक पहुंच रहा है। आज के चौपाल कार्यक्रम में आवास और पेंशन का मुद्दा छाया रहा, क्या कहेंगे इससे आप? जिसमें मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जैसे नगर पंचायतों में आप जो है आवास देते हैं, वैसे ग्राम पंचायतों में भी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि एक प्रधान जब निर्वाचित होता है तो लोगों को अपेक्षाएं होती है कि प्रधान जी हमारा छपड़े का घर है, मुझे आवास मिले। खपड़ेल का घर है, छोटा कोई घर नहीं किसी के पास है, तो अपेक्षा रखता है कि मुझे मिले। और कोई प्रधान या कोई अधिकारी अपने पास से नहीं देता। ये सरकार की लाभकारी योजना है, वो सरकार देती है। लेकिन सरकार क्या करती है, नगर पंचायत में आवास दे रही है। जिसके पार एक तल्ला घर है वो डबल बना रहा है, डबल तल्ला है मैं देख रहा हूँ, बगल में फिर आवास पार जा रहा है, बगल में जाके एक तल्ला बना ले रहा है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसा हो गया है कि जैसे कोई पानी में डूब रहा है तो कह रहा है बचाओ बचाओ, तो उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और जो बाहर डूब नहीं रहा है, बाहर खड़ा है, कह रहा है बचाओ बचाओ, सरकार उसको पकड़ रहा है कि हम तुमको बचा लेंगे। तो जो डूब रहा है उसको बचाइए, जो डूब रहा है वो हमारा ग्राम पंचायत है, ना कि नगर पंचायत। सरकार से यही निवेदन है कि नगर पंचायत में आवास बंद करके और ग्राम पंचायतों में जो है आवास देने की कृपा करे। यही सब कारण है जो प्रधान जीत के एक बार निर्वाचित होता है, दोबारा प्रधान जीत के नहीं आता है। यही सब सरकार की कमियां हैं। जब लोग आवास नहीं देंगे, बाथरूम नहीं देंगे, पहले क्या था कि प्रधान जीतता था, एक चेक रहता था, काट के देता था, वो जाके अपने खाते में पैसा जमा कर लेते थे। आज सरकार कह रही है कि ऑनलाइन करिए, पैसा हम खाते में देंगे। आज ऑनलाइन होके बैठा हुआ है, सरकार किसी के खाते में 1 रुपया नहीं भेज रहा है। लोग आके मुझसे लड़ रहे हैं कि भैया हमारा पैसा कहाँ है। मैं क्या जवाब दूं उनको? सरकार की बजट है, बजट पर डिपेंड करता है, ये आपके स्तर की चीज भी नहीं है जी। नगर पंचायतों में भी पैसा आ रहा है, ग्राम पंचायतों में भी अभी जैसा मेरी जानकारी है कि सत्यापन वगैरह भी हो गया है और प्रयास भी है कि सरकार जल्द से दे दे। मनरेगा भुगतान को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आवास के बारे में एक चीज और कहूंगा कि जो जितने 5 साल मुझे निर्वाचित हुए हो गया, 1 महीना बचा है, लेकिन आज तक एक भी आवास हमारे ग्राम पंचायत में नहीं आया है। और वही सवाल अभी आपने एक सवाल किया है कि मनरेगा भुगतान, तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि सभी प्रधानों का जल्द से जल्द भुगतान करें, क्योंकि कार्यकाल भी इनका जो है पूरा होने वाला है। और ये जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दुकानदार कोई व्यक्ति हो, कोई दुकानदार हो, कोई प्रधान को, मैं सिद्धार्थनगर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से सरकार भुगतान नहीं करे, कोई प्रधान अगर जो दुकानदार से जाके 1 बोरी सीमेंट मांगे या 1 सरिया उधार मांगे, तो कोई दुकानदार प्रधानों को 1 रोड़ी उधार देने वाला नहीं है, क्योंकि 3 साल हो गया है, भुगतान नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जैसे डबल इंजन की सरकार देश प्रदेश में है, और जो डबल इंजन की सरकार बन रही है उस पर हमारा चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे जो भी अधिकारी हो,
उसकी देन है, हमारी प्रधानों का देन है जो डबल इंजन की सरकार देश प्रदेश में है। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि डबल इंजन सरकार अगर जो फिर से स्पीड में चलाना है 5G की स्पीड में, 120 की स्पीड में, 200 की स्पीड में, तो पुनः प्रधानों का भुगतान करें और प्रधान की जो मांगे हैं उनकी पूर्ण करें। प्रधान संगठन अभी हाल ही में कई ब्लॉकों में जो है बैठक करके प्रशासक की नियुक्ति को लेकर के अपनी बात कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाया जाएगा? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सरकार की जो ग्राम पंचायतों में जो प्रधान जी लोग काम कराए हैं उसका भुगतान नहीं हुआ है, बहुत से धनराशि बाकी है। और जो यहाँ की दुख सुख है हमारे ग्राम पंचायत की, जो एक प्रधान जो पीड़ा अपने परिवार का समझेगा, क्योंकि प्रधान एक घर का जिम्मेदार होता है, गांव का जिम्मेदार होता है, तो जो तकलीफें जो कष्ट अपने परिवार का एक प्रधान समझेगा वो कोई अधिकारी नहीं समझने वाला है। मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रधानों को फिर से उनके हाथों को मजबूत करके उनके हाथ में दिया जाए बागडोर।